गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रघुवीर प्रसाद मीणा ने गांव को किया एकत्रित एवं समर्थन देकर 8 से 10 गांवों ने भी उसके कंधे मजबूत करने की बात कही। वहीं मीडिया साथियों द्वारा आज हमारी टीम पहुंचकर की रघुवीर मीणा से खास मुलाकात। आइए जानते हैं रघुवीर प्रसाद मीणा ने क्या कहा क्षेत्र के बारे में। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से पांचना मित्र के रूप में जाने जाने वाले रघुवीर जी, जो पूर्व एडीआरएम हैं, उन्होंने बिहार से लेकर जनता की सेवा करने के लिए इस चुनावी रण में उतरे हैं और विधानसभा के लिए कुछ करना चाहते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या मोटिव है और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे जो विधानसभा चुनावों में आप ये लड़ रहे हो? हाँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने मेरी बात को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग पूरे अगर देश को देखें तो देश एक कॉपरेशन की भावना से चलता है। सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जनता है, जनता सर्वोपरि है और जनता नेताओं को चुनती है। नेता जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, इनके जनता के हित की नीति बनाते हैं और जनता के काम करते हैं। तो मेरे को लगा कि मैंने जब भी सरकारी सेवा की, मैं बहुत उत्कृष्ट सेवा की हमेशा और अपने आप में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर कहीं खराब जगह जाऊंगा तो मैंने उसको अच्छा कर सकता हूं। मैंने जितने भी रेलवे की जगह में जहां आज तक काम किया, अगर कोई यूनिट ऐसी थी जो अच्छी नहीं है तो मैंने उसको एकदम अच्छा कर दिया। तो मेरे को 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले इसके लिए, फिर महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कार मिले। तो मैं पूरा, मेरे में विश्वास है कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं अच्छा करूँगा और इसी भाव से मेरे को लगता है कि अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो क्षेत्र जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए अच्छा कार्य करेंगे, उसमें विकास करवाएंगे, उसमें भाईचारा विकसित करेंगे और बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग गिनती से गिने तो मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि किसानों को उनके खेत में पानी मिले। उसका नंबर 1 प्रायोरिटी आइटम है पांचना की नहरें जो 17 साल से बंद है, उसमें पानी खुले। और दूसरी ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के माध्यम से गंगापुर विधानसभा की 80,000 बीघा भूमि सिंचित होगी आने वाले टाइम में। तो वो ERCP का पानी भी किसानों को जल्दी से जल्दी मिले और पांचना का पानी भी जल्दी से जल्दी मिले, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सर, जैसे पांचना का पेज अस्थायी हो जा रहा है, कोर्ट में भी उसने हाईकोर्ट का भी आदेश मिल चुका था खोलने के लिए, पर ऐसा क्या रहा कि वो खुल नहीं पाया? देखो, पांचना के पेज को नेताओं ने पॉलिटिकल पेज बना दिया है और ये पॉलिटिक्स से ही खुलेगा। अगर आपको ध्यान हो, जब राहुल गांधी जी की रैली राजस्थान में प्रवेश करने वाली थी तो विजय बैंसला और उनके नेताओं ने कहा कि हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, हमको रिजर्वेशन का ये कराइए, उस तरह की एक बात आई। तो तुरंत अशोक गहलोत जी ने अशोक चांदना और एक और मंत्री अवाना, इन दोनों को वहाँ भेजा ताकि वो वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करे, गुर्जर नेताओं से बात करे और समस्या का समाधान निकल गया। तो अगर अशोक गहलोत जी चाहते तो ये समाधान बहुत आराम से निकल सकता था। वो अपने जो भी गुर्जर नेता है उनको भेजते, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करते, उनकी डिमांड्स को पूरा करते। लेकिन मैं कहूँगा कि जो हमारे स्थानीय विधायक श्री रामकृष्ण मीणा जी है, ये उनके सलाहकार भी है, इन्होंने भी कोई ढंग की सलाह दी नहीं, जिसके कारण ये पेज अभी उलझा हुआ है और ये पॉलिटिक्स से ही सुलझेगा। ये और कोई सुलझने का मेरे को लगता है कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो उसकी अनुपालना पॉलिटिकल विल होगी तो हो जाएगी। तो सर, जैसे आपने पांचना को लेके, ERCP को लेके, तो ERCP को लेके तो कांग्रेस भी एक मुद्दा बना रही है, कांग्रेस भी उसी चीज को लेके चुनाव लड़ना चाहती है। देखो, ERCP में जो कांग्रेस काम कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है और रियल ERCP को आगे बढ़ाने की बात कम है। कैनाल प्रोजेक्ट अभी तक कांग्रेस ने पिछली बार 1200 करोड़, 12,000 करोड़ और इस बार कुछ 14,000 करोड़ इस तरह का एक बजट आवंटित किया, लेकिन बजट आवंटन में जो कार्य हुआ वो 1,000 करोड़ का ही हुआ। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 12,000 करोड़ दूंगा लेकिन खर्च कर रहा हूं 1,000 करोड़, तो खर्चा 1,000 करोड़ और वो भी केवल ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना के लिए किया जा रहा है। जो सबसे मुख्य बात थी डूंगरी में डैम बनाना, उसी से नहरों में पानी आता है, उसमें कोई शुरुआत नहीं की है।
तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार वास्तव में ईमानदारी से काम करे तो उसको डूंगरी में डैम बनाना प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन श्रीमान अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि भाई हम खुद काम को कर लेंगे। अब उनकी सरकार आए या नहीं आए कहने में क्या जा रहा है। तो अब ये जो बेसिकली ये पॉलिटिक्स तो थी, लेकिन मैं कहूँगा कि उनका रुख सकारात्मक था, तो इसके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ERCP हो गई, ये हो गया, और अब आता है आपके जैसे जातिगत समीकरण का बात। तो पूर्व में भी वो विधायक रह चुके रामकेश जी, और वर्तमान में भी उनके पास कांग्रेस का टिकट है। तो आप किस तरह से वोटों को साध पाओगे, किस तरह से आम जनता को अपने पक्ष में करवाओगे? देखो, जातिगत समीकरण सेकेंडरी बात है मेरे हिसाब से। प्राइमरी बात यह है कि जो कार्य MLA को करना चाहिए वो कार्य MLA ने किए या नहीं किए। अब पानी तो एक बात है, किसान को पानी और फसल का मूल्य मतलब MSP पे परचेज, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परचेज है। गंगापुर विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा थी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परचेज नहीं हुआ, जबकि और सब में हुआ। बावनबास में हुआ, टोडा भीम में हुआ, करौली में हुआ, लालसोट में हुआ, पर गंगापुर में नहीं हुआ। तो क्या क्षेत्र की जनता ये प्रश्न नहीं करेगी कि भाई हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसी क्यों नहीं की गई? क्या 60-60 तो नहीं है लोगों से जो खरीदते हैं? हर किसान को 1 कुंटल चने पे 735 रुपए का और सरसों पे 550 रुपए का नुकसान हुआ। तो हमारे जो किसान भाई है उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इस पूरे प्रकरण में। तो ना तो खेत में पानी दिला पाए हमारे MLA साहब, और ना उनकी फसल का मूल्य दिला पाए। दूसरा, स्कूलों का हाल आप देखो। आप स्कूलों में, हमारे गांव में 2 स्कूल है, दोनों की हालत बहुत बेकार है। गांव का जो स्कूल है उसका सेंटर टूट कर बगलाई चला गया। दूसरा स्कूल है जो उसमें 11 कक्षाएं हैं और 5 कमरे हैं, कैसे पढ़ेगा? क्या MLA साहब ने कभी स्कूल की आज तक कभी विजिट की? केवल ये लोग साफा बनवाने जाते हैं, प्रोग्राम करवाने जाते हैं, और हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स इनके आयोजनों को करें, ये साफा बनवाए, गांव वालों को बुला लेंगे, आसपास के कार्यकर्ता है जो इनके नौकर की तरह काम करते हैं उनको बुला लेंगे, इनके दलाल और चमचे जो लोग हैं उनको बुला लेंगे, और बस एक प्रोग्राम हो गया। क्या इनके मन में कभी भी ये सोचा कि इस स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या बच्चों को प्रॉब्लम है? हमारे गांव के स्कूल में जो 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो भी जमीन पर बैठा है। 76 साल आजादी के बाद अगर बच्चे जमीन पर बैठे हैं तो ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए कि उसके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे स्कूल चल रहे हैं। और मेरे को लगता है ये हाल पूरे विधानसभा क्षेत्र का है। तो स्कूलों का हाल खराब है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, महिला स्टाफ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जो एम्बुलेंस है उनमें ड्राइवर है या नहीं है, उपकरण काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन देखेगा? कभी कोई नहीं देख रहा है। केवल और केवल हम फीता कटवा देंगे, घूम रहे हैं, लोग ताली बजा दें। तो इस तरह से कैसे काम हो सकता है? किसानों को प्रॉब्लम, विद्यार्थियों के लिए, अगर स्टूडेंट्स के लिए आप देखें, गंगापुर में स्टूडेंट्स का हब है, वहां पर उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप बहुत सारे हॉस्टल्स बनवाइए सरकार से आपको बिल्कुल सभी समाजों के लिए हॉस्टल बनाओ। तो सर, जैसे आपने हॉस्टल्स की बात की, तो माणिकलाल वर्मा जो एक जनजातीय छात्रावास है, उसकी ऐसी दुर्दशा है कि उसके अंदर स्मैक्सियों ने अपना अड्डा बना रखा है। हमने उस चीज़ को अपने मीडिया के माध्यम से पहले भी उस चीज़ को उठाया था, पर आज तक उसकी कोई सुध नहीं ली। और उसका जो जमीन थी उस पर भी अनलीगल तौर पर कब्जा कर लिया भूमाफियाओं ने। इस बारे तो ये, हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जो आदमी विद्यार्थियों के हॉस्टल पर ध्यान नहीं दे, इससे खराब उसकी सोच क्या हो सकती है? यहाँ तो लोग क्या कर रहे हैं, वोट जनता के, बिजनेस हमारा, बिजनेस फले फूले, जनता वोट देती रहे और उससे उनको पावर मिलती है, पावर से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। जनता को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो लोग उनके लिए काम करें उनके लिए वो काम करते हैं। आपने कहा स्मैक वास्तव में एक बड़ी समस्या है। और अगर हर आज की डेट में या पिछले 5 साल में जितने विधायक राजस्थान में रहे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले या कांग्रेस पार्टी के, वो लगभग मुख्यमंत्री जैसा काम किया उन्होंने। पियोन से लेके कलेक्टर की पोस्टिंग उनकी सहमति से हुई है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि पुलिस चाहे और स्मैक बिके? तो इसका मतलब या तो MLA की टैसिट कंसेंट है, उसमें मूक सहमति है कि भाई बिकती रहे स्मैक, लोग बिगड़ते रहे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मैक में हो सकता है पुलिस को और जो लोग उसमें तथाकथित लोग हैं, नेता है, उनको पैसा मिलता होगा, इसीलिए स्मैक बिक रही है। और माणिकलाल वर्मा जो हॉस्टल की बात कर रहे हैं,
वो हॉस्टल, अगर मैं एमएलए बना तो मैं मेरे कार्यकाल में उसको बहुत सुंदर हॉस्टल बना दूंगा, ये सबसे वादा करता हूँ। जी, तो और आपने सर जैसे बता रहे कि रात को भी हमारे सुनने में आया कि जैसे आपने आम गांवों की सारी मीटिंग हुई है, पांचना के जितने नहर परियोजना के अंदर आते गांव उन सभी की, तो उनकी ओर से क्या क्या समाज के अंदर से सर्व समाज की बैठक है, और जैसे आज़ाद समाज पार्टी का भी है टिकट, मुकेश बैरवा को है, बहुजन समाज पार्टी का भी रंगलाल को है, तो कहीं ना कहीं कोई जातिगत समीकरण या कुछ वोट बटेंगे तो नहीं? देखो, आज से 200 साल पहले जातियों का बड़ा एक प्रभाव था, लेकिन जैसे जैसे मीडिया ग्रो कर रहा है, देश के 76 साल जो आज़ादी को हो गए, सोशल मीडिया आ गया, हर समाज का बच्चा ये समझ रहा है कि कौन क्या है। कुछ लोग की खरीद की जा सकती है, कुछ लोग खड़े इसलिए होते हैं कि उनको कुछ पैसा मिल जाए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भाई की जाति के आधार पर। मैं तो आपसे ओपन मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे को तो सभी समाजों के वोट चाहिए, मैं सभी का समान रूप से आदर करूंगा, सब में भाईचारे की भावना विकसित करूंगा। तो मैं ये जाति पाति में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं ये चाहूंगा कि हर व्यक्ति की, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसका उत्थान हो, उसका वेलफेयर हो, उसको मैं एक गार्जियन की तरह लगूं, उसको ये लगे कि मेरी प्रॉब्लम है तो मैं एमएलए के पास जाऊं तो मेरी मदद मिलेगी। मैं कोई जाति पाति की चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। यानी कि आप अगर चुन के यहाँ पब्लिक आपको भेजती है तो पब्लिक को एक विश्वास दिला रहे हो कि आप एक परिवार के एक मुखिया के तौर पे उनकी सारी प्रॉब्लमें दूर करोगे, और किन किन समस्याओं को लेकर आओगे, और आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, इस चुनाव का मोटिव है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? देखो, मेरा जैसा आपने कहा, मैं वास्तव में ये चाहूंगा कि हर बच्चे को, हर युवा को, हर बहन बेटी को, हर माता बहन को, हर बुजुर्ग को और हर हमारे मित्रों को, हमारे सभी जो क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, भाई बहन, सबको अगर वो ऐसा लगे कि यार हमारा भाई खड़ा हुआ है, हमारा बेटा खड़ा हुआ है, हमारा बेटा है जो एमएलए बन गया, और छोटे बच्चे समझे कि हमारा बड़ा भाई है, अगर इस भाव से मैं बन पाऊंगा तो मेरी ये आकांक्षा है कि मैं एक ऐसा नेता बनूं जिसमें कि सब लोग ये सोचे कि उनकी अगर कोई परेशानी आए तो मैं उनकी मदद कर सकूं, मैं उनका एक अभिभावक के रूप में उनका काम कर सकूं, उनका गार्जियन का एक रोल दे सकूं। अब क्या क्या चीजें, आपने दूसरा इसमें प्रश्न किया कि कौन कौन से मुद्दे हैं, तो मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम पांचना की नहरों में पानी, ईआरसीपी की जो डूंगरी का डैम बनवाने उसकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी करवाए, एमएसपी पर परचेज हो, आवागमन के गांवों में साधन होने चाहिए, गांवों में आवागमन के साधन नहीं है। लोगों को जो जल जीवन मिशन है उसमें टंकी बन गई, पाइपलाइन डल गई, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से। कीचड़, आप देखो हर गांव में कीचड़, नाली नहीं। गंगापुर सिटी में भी ड्रेनेज का हाल खराब है। गंगापुर सिटी की जो नई रोड, नई कॉलोनी बनी है, उनमें रोड नहीं है। तलावड़ा का जितना भी क्षेत्र है उनमें जो इंटरकनेक्टिंग रोड है, विलेजेस में, गांवों में जो रोड है, उनका हाल भी कोई अच्छा हाल नहीं है। जो हमारे तलावड़ा का क्षेत्र है उनका हाल बहुत खराब है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा गांव में एक खरेड़ा पास में 76 साल बाद वहां पे बस नहीं पहुंच सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां के बच्चे वजीरपुर जाते हैं, आते हैं, वजीरपुर आने जाने के रास्ते में एकदम कीचड़ है। कई बार ये खबर बनी, मैंने भी इस बात को उठाया और राजस्थान पत्रिका में भी ये खबर छपी, लेकिन आज तक हमारे माननीय विधायक ने कभी ऐसा नहीं किया कि खरेड़े से वोट तो लेते हैं लेकिन खरेड़े के लिए काम नहीं करेंगे। खरेड़े ने उनको करीब 500 के आसपास वोट दिए, उनके गांव में उनको 186 वोट मिले। उनके गांव में उन्होंने कोई 4-5 करोड़ या 2.5 करोड़ का एक तालाब बनवा रहे हैं, पर खरेड़ा में क्या करवाया, दूसरे गांव में क्या करवाया? हम ये नहीं कहते कि उनके गांव में नहीं कराए, मैं कहूंगा उनके गांव में कराए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे गांवों में भी अगर आपके 1000 वोटर है तो उनको 4 करोड़ के विकास कार्य अपने देश में होते हैं। 1000 वोटर पे 4 करोड़ रुपए के, तो क्या उस अनुपात में जहां जितने वोटर है उसके हिसाब से कार्य करवा रहे हैं क्या एमएलए साहब? और नहीं करवा रहे तो क्यों नहीं करवाए, ये कोई पूछे? तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सबसे ज्यादा हम लोग विकास करवाएं और सब लोगों में आपस में एक भाईचारा विकसित करें, सब लोगों में इस तरह के कैरेक्टर विकसित करें ताकि अच्छे देश को नागरिक मिले। हम कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं करते हैं। हमारे एमएलए साहब के बारे में लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो पैसे से वोट खरीद सकता हूं।
मैं पैसे से जीत सकता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारे गांव में जो बातें चलती है आसपास में कि यार उसके पास बहुत पैसा है, वो तो पैसे से कर लेगा। मैं सोचता हूँ कि अधिकांश वोटर ईमानदार वोटर है, और जो दलाल टाइप के लोग हैं वो बहुत ही नगण्य है। मैं बोलूंगा दलाल से दूरी और नागरिकों के पास। अगर नागरिक हमारे पास रहेंगे और दलाल से दूरी बनाएंगे, मेरी तो ये फिलॉसफी रहेगी हमेशा काम करने की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।